पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है भाग प्रीपोजिशन जो है इससे जो है बहुत बोला जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और ज़्यादा भी क्वेश्चन रहता है इसमें। जो है क्वेश्चन बहुत आसान आसान रहता है, बस उसको ध्यान से जो है देखने की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो आज उसी का बात करने वाले हम लोग। प्रीपोजिशन को जो है देखेंगे, कितने प्रीपोजिशन होते हैं, कैसे कैसे जो है उनका प्रयोग होता है, यानी यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इसको भी जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रीपोजिशन का परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। बोल रहा है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रनाउन का संबंध जो है वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन जो है इसका, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ pronoun टू शो इट्स रिएक्शन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट जो है प्रीपोजिशन है, कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रीपोजिशन लिखा गया है। तो इसको आप लोग जो है ना कॉपी में जो है, कॉपी में इसको क्या सभी को नोट कर लीजिएगा, जितना मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, तभी आपका जो है प्रीपोजिशन जो है क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं क्लियर हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन में। इन यानी में, इन टू, में, ऑन, एट, टू, विथ, विदाउट, ऑफ, एमोंग, बिटवीन, अंडर, ओवर, बिलो, नियर, आफ्टर, बिफोर, फॉर, ऑफ, सिंस, फ्रॉम, बाई, बिहाइंड, अबाउट। यहाँ पे नोट है, नोट जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, प्रीपोजिशन प्रायः नाउन या प्रनाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग सेंटेंस या क्लॉज के अंत में होता है या हो सकता है। जो है प्रीपोजिशन जो है प्रायः नाउन या प्रनाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है, ठीक है, परंतु कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जो है इसका प्रयोग सेंटेंस या क्लॉज के जो है अंत में होता है या हो सकता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, व्हाट आर यू लुकिंग एट। यहाँ पे देखिए जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है अंत में हुआ है, सेंटेंस के अंत में हुआ है। फॉर, ठीक है, इन, एट, यहाँ पे जो है सेंटेंस के एंड में हुआ है, यानी अंत में जो है प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यही पता है कि प्रीपोजिशन का जो है प्रयोग नाउन या प्रनाउन के पहले होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका प्रयोग जो है सेंटेंस में सबसे एंड पॉइंट पे होता है, सबसे एंड पॉइंट पे। यहाँ पे नोट 2 है, एक ही वर्ड प्रयोग के हिसाब से वाक्य में प्रीपोजिशन, प्रयोग के हिसाब से किसी वाक्य में प्रीपोजिशन हो सकता है, तो किसी दूसरे वाक्य में अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही इज इन द रूम। यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन है। और कम इन, यहाँ पे इन क्या है, एडवर्ब है। आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, बिफोर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। ही स्टूड बिफोर द गेट, बिफोर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके पहले जो है हमने एडवर्ब मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये जो है सभी को क्लियर करा दिया है। तो आप जो है वह वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको जो है ये सब समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन, कोई एडवर्ब और कोई जो है मतलब कुछ भी क्यों हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन का जो है प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे होता है। तो देखिए, पहला है अबाउट, के संबंध में या के बारे में या के लगभग होने को, ठीक है। अबाउट जो है आपका प्रीपोजिशन है। जैसे डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो।
क्या तुम उसके बारे में जानते हो? डू यू नो अबाउट हिम? उसके बाद है इट इज अबाउट 10 o'clock, 10 बजने वाला है या 10 बजने को है। दूसरा जो है एबोव, के ऊपर या लेकिन सटा हुआ नहीं, ठीक है, के ऊपर सटा हुआ नहीं, से ऊपर। वी वर फ्लाइंग एबोव क्लाउड्स, यानी हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। ही इज एबोव 40, उसकी उम्र जो है 40 के ऊपर है। तीसरा जो है आफ्टर, यानी के बाद। देखिए ही कम आफ्टर 10 o'clock, वह 10 बजे के बाद आया। अप्रैल कम आफ्टर मार्च, यानी अप्रैल जो है मार्च के बाद आता है। चौथा जो है एग्नेस्ट, यानी के विरुद्ध। जैसे आई एम नॉट एग्नेस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ। दिस इज एग्नेस्ट द लॉ, यह नियम के विरुद्ध है। दिस इज एग्नेस्ट द लॉ, यह जो है क्या, नियम के विरुद्ध है। पांचवा जो है एमोंग या बिटवीन, एमोंग एंड बिटवीन। इन दोनों का अर्थ होता है बीच में, पर इनमें अंतर यह है कि जहाँ बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है, वहीं एमोंग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है। यहाँ पर जो है क्या बताया जा रहा है कि बिटवीन का जो है प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, और जो है एमोंग का जो है प्रयोग है 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन रवि एंड श्याम, रवि और श्याम के बीच दोस्ती। देयर इज फ्रेंडशिप एमोंग रवि श्याम एंड राजा, रवि श्याम और राजू, राजू यहाँ पे राजू है, राजा नहीं, राजू के बीच दोस्ती। छठा जो है एट है, एट। तो देखिए में पर निश्चित समय छोटे स्थान पर स्थित इत्यादि का बोध कराने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल में है ही केम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आया। सातवां है बिफोर, यानी से पहले या के पहले या के समान। जैसे ही कम्स बिफोर बी, सॉरी ए कम्स बिफोर बी, यानी ए जो है बी के पहले आता है। आई विल कम बिफोर होली, मैं होली से पहले आऊँगा। आठवां जो है बिहाइंड है, आठवां क्या है, बिहाइंड, यानी के पीछे। एग्जाम्पल है ही हाइड बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छिप गया। ब्लू, नौवा जो है ब्लू है, यानी के नीचे। प्लीज डोंट राइट बिलीव द लाइन, कृपया इस पंक्ति के नीचे नहीं लिखे। दे वेयर बिलीव 20, वे लोग 20 के नीचे थे। 10वां जो है बिसाइड एंड बिसाइडेज, यानी बिसाइड का अर्थ है बगल में, समीप या बाहर, और इससे स्थान का बोध होता है। बिसाइडेज का अर्थ है अतिरिक्त या अलावा। जैसे एग्जाम्पल है शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपनी माँ की बगल में बैठी हुई थी। शी हैड नो वन बिसाइडेड हर मदर, माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। 11 नंबर जो है बट, यानी को छोड़कर या के अतिरिक्त। ऑल बट वन वेयर ड्रॉनेड, एक को छोड़कर सभी डूब गए। 12 नंबर जो है बाई, यानी के द्वारा या के पास। दिस बुक हैज़ बीन रिटेन बाई मी, यह पुस्तक जो है मेरे द्वारा लिखी गई है। ही केम बाई बस, वह जो है बस से आया। इसी तरह 13 नंबर जो है फॉर, के लिए, की ओर से,
पीरियड ऑफ टाइम यानी के बगल में दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। ही केम हियर फॉर मनी, वह पैसे के लिए यहाँ जो है आया है। 14 नंबर क्या है, फ्रॉम यानी से। समय का भाव जो है स्थान से अलग होने का समय का भाव या समय का भाव इत्यादि, ठीक है। ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, वह पटना से आया है। ही वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वह जो है जन्म से क्या है, अंधा है। 15 नंबर है इन यानी में। बड़े स्थान समय स्थिरता के माने के भीतर पेशा इत्यादि का भाव जो है दर्शाने में किया जाता है। जैसे ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। सी लिव्स इन सी वाज इन साड़ी, वह साड़ी में थी। सी इज इन द रूम, वह कमरे में है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है एट और इन का जो है प्रयोग है, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट।